मरीज़ वाइग्रा खाता है खड़ा हो जाता है, लड़की टच करते खड़ा हो जाता है, पर टाइट रहता नहीं है लंबे समय तक, पूरा हार्ड रहता नहीं है। सेम लाइक वेरिकोसील, वॉल्व्स खराब हो गए हैं और उस कारण से क्या होता है कि इसमें ब्लड आता है, हार्डनेस आती है पर रुकती नहीं है, एकदम निकल जाती है या एकदम ढीला पड़ जाता है। और आप इम्प्लांट नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके रॉड लगे, तो एक सर्जरी होती है वीनस स्ट्रिपिंग। आपको अगर टाइप 2 ईडी है तो आपको ये सर्जरी इम्प्लांट से पहले बेनिफिट दे सकती है। लुल्लुल्ली मतलब ऐसा जो हार्ड नहीं है, ऐसा लिंग जो तने में नहीं है, ऐसा लिंग जो खड़ा तो होता है पर खड़ा रहता नहीं है। इस डिजीज को बोलते हैं वीनस लीक या टाइप 2 ईडी, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें लिंग में खून तो आ रहा है, मरीज वाइग्रा खाता है खड़ा हो जाता है, लड़की टच करते खड़ा हो जाता है, पर लिंग टाइट रहता नहीं है, लिंग लंबे समय तक पूरा हार्ड रहता नहीं है। इसके मल्टीपल रीजन होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली इसकी जो वीनस कंपोनेंट है, मतलब जो वेन्स है, बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्लड लेके आता है आर्टरी, वो हेल्दी है, पर जो ब्लड लेके जाते हैं वेन्स, वो अनहेल्दी है। सेम लाइक वेरिकोसील, वॉल्व्स खराब हो गए हैं और उस कारण से क्या होता है कि इसमें ब्लड आता है, हार्डनेस आती है पर रुकती नहीं है, एकदम निकल जाती है या एकदम ढीला पड़ जाता है। और इसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से है। एक तो है मेडिसिन, पीआरपी, कीगल एक्सरसाइज और स्टॉप इंटरवेंशन और दवाइयाँ। इससे कुछ फ़र्क आ सकता है, पर अगर आपने पीआरपी कर लिया है, आप मसाज कर चुके हैं, आप कीगल्स कर चुके हैं, पर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप इम्प्लांट नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपने रॉड लगे, तो एक सर्जरी होती है वीनस स्ट्रिपिंग। वीनस स्ट्रिपिंग क्या करते हैं हम? वीनस स्ट्रिपिंग में हम आपको बेहोश करते हैं, आपके लिंग में इंजेक्शन लगा के उसको टाइट करते हैं, फिर आपके लिंग में डाई डालते हैं, डाई डाल के देखते हैं कि आपके लिंग में कौन सी वेन्स, कौन सी वेन्स में से लीकेज हो रही है। स्किन को उतार के देखते हैं कि कहाँ से लीकेज हो रही है। नॉर्मली डॉर्सल वेन से होती है या एमिसरी वेन से होती है, और जहाँ लीकेज हो रही है उन सारी वेन्स को बांध के रिपेयर कर देते हैं। जब आपने वेन्स को बांध दिया तो लीकेज खत्म तो हो गया टाइट। तो वीनस स्ट्रिपिंग से फ़ायदा मिलता है, अच्छा फ़ायदा मिलता है, मरीजों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो फिर आप पूछेंगे कि इसकी कोई बात क्यों नहीं करता? इसकी बात इसलिए क्यों नहीं करते क्योंकि वीनस स्ट्रिपिंग के 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला कि वीनस स्ट्रिपिंग सर्जरी हमेशा काम नहीं करती, तो हम मरीज़ को बोलते हैं पहले कि सक्सेस का चांस 80% है, 100% नहीं है। तो कई बार जो वेन्स हैं वो डीप खराब होती है, डीप वेन्स को हम नहीं बांध सकते। तो कई बार अगर वेन्स बहुत ज़्यादा खराब है तो वीनस स्ट्रिपिंग सर्जरी के बाद रिजल्ट पार्शियल मिलता है, टोटल नहीं मिलता। और सेकंड प्रॉब्लम है रेकरेंस मतलब कि सर्जरी का फेल हो जाना। तो कई पेशेंट्स में वीनस स्ट्रिपिंग करते हैं, पेशेंट को फ़ायदा मिलता है, पेशेंट साल 2 साल ठीक भी रहते हैं, पर 2, 3, 4 साल के बाद नॉर्मली धीरे धीरे फिर से नई वेन्स, नए वॉल्स खुल जाना और पेशेंट को फिर से वो सेम प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा मरीज़ जिसकी हमने वीनस स्ट्रिपिंग करी है टाइप 2 ईडी के लिए। सर्जरी दिखाने का लॉजिक ये है कि आपको पता हो कि ऐसी सर्जरी होती है, रिजल्ट भी अच्छे है। आपको अगर टाइप 2 ईडी है तो आपको ये सर्जरी इम्प्लांट से पहले बेनिफिट दे सकती है। सर्जरी के बाद भी आप चाहो तो इम्प्लांट करा सकते हो, पर अगर आपकी मैरिज होने वाली है और आप इम्प्लांट नहीं चाहते और आप चाहते हो कि 3-4 साल निकल जाए, तो वीनस स्ट्रिपिंग अच्छा स्टॉप गैप या अच्छा टेम्परेरी सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है, मेरे कुछ मरीज़ ऐसे भी है जो 7-8 साल से बिल्कुल ठीक है, मेरे भी है, मेरे दोस्तों के भी है, मेरे पूरे वर्ल्ड में सर्जन फ्रेंड्स हैं उनके भी है। तो 20% लोगों में ये कंप्लीट क्योर है, 70% में टेम्परेरी क्योर है और 10-15% लोगों में ये क्योर नहीं है। तो आइए देखते हैं वीनस स्ट्रिपिंग टाइप 2 ईडी के लिए। और अगर आपकी को भी ये सेम दिक्कत है कि लगाते ही बैठ जाता है, तो ये सर्जरी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है।